Hello, my name is Himanshu, founder of Chauhan Finverse. Today we have Mr. Kishore with us, जिन्होंने मेरा 3 months का mentorship program join किया था. तो can you introduce yourself first? मेरा नाम किशोर प्रजापति है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और 10 साल से मैं शेयर मार्केट में हूँ, पर प्रॉपर तरीके से मिलता हूँ। मैंने काम किया है, MCX में भी काम किया है, अपना इक्विटी में भी काम किया है। अभी मुझे ऑप्शंस के बारे में पता नहीं था, पर उसमें जब कोरोना वायरस ही आया तो उसमें भी पता चला कि ऑप्शन जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो उसमें भी ट्राई किया। ऐसा कमाया, पर 3-4 हज़ार महीने दिन का कमाता था, फिर उससे डबल अगले दिन देता था। मतलब ऐसे चलता रहता था। तो प्रॉपर तरीके से मैं 10 साल में था, पर प्रॉपर तरीके से नहीं था, तो इसलिए बीच में छोड़ा, काम किया, ऐसे इस टाइप से था रहा। तो इस रिगार्डिंग में इनके पास आया और कहा प्रॉपर तरीके से फुल टाइम ट्रेडिंग के पर्पज से मैं इनसे सीखने लेने के लिए आया हूँ। मैं ओके, तो आप अपना एक बार एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपका 3 months का एक्सपीरियंस कैसा रहा और पहले वाले किशोर जी में और अब वाले किशोर जी में कितना फ़र्क है? पहले वाले और अब में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। बहुत ज़्यादा वर्थ मिली मुझे यहाँ पे 3 महीने। मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत कुछ है इसमें। पहले जो था, किसी के कहने पे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, कई न्यूज़ चैनल्स थे, उसके बेस पे भी काम किया मैंने। कोई कॉल्स दे रहा है, कोई मैंने टेलीग्राम पे कोर्सेज आते हैं फ्री वाले, जैसे घनश्याम टेक के हो गए, बूमिंग बुल्स के, वो फ्री वाले, वो मतलब 10-20 हज़ार के जो कोर्सेज है, वो कोई 100 रुपये में, 500 रुपये में ऐसे दे देता है। वो भी किए थे, वो भी देखा मैंने, उसके बेस पे ही काम किया, पर कुछ उसमें कोई मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो और उसके बाद मैं खुद से भी करता, ऐसी बात नहीं कमाता था, पैसे कमाए मैंने थोड़ा बहुत, दिन का निकाल देता, कभी 5-5 हज़ार, कभी 10 हज़ार भी निकले हुई है, अगले दिन वही उड़ा के आ गया, वही ऐसे काम होता था। मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था। तो आप मेनली ऑप्शन बाइंग करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले आप ऑप्शन बाइंग पे आपका पूरा ध्यान था, क्योंकि आप वो जो है ना 5-10 हज़ार दिन के निकाल देता था। तो उस समय में आप बाइंग करते थे और आज के टाइम में आप कैसे वर्क कर रहे हो? आप में साइकोलॉजी में कितना डिफरेंस है? पहले मैं बाइंग करता था सेलिंग के लिए, ये पता था कि सेलिंग में कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, और ये दिमाग में ये था कि 10 हज़ार को 20 हज़ार कैसे करना है एक दिन के अंदर। बैंक में यही सीखा था। सेलिंग का मुझे पता था क्या कि पैसे बनते हैं, पर बहुत धीरे धीरे बनते हैं, बहुत छोटे अमाउंट में। अगर 10 लॉन्ग टर्म के लिए, पर मुझे तो वो फास्ट मनी का पैसे कमाना भाई। कोरोना के बाद से ये नहीं, मैं जो यूट्यूब पे यही देखा था मैंने, तो ये सब पैसा कमा रहे हैं, ऐसे पैसे कमा रहे हैं, सब बैंक के ऊपर ही फोकस कर रहे थे। पर मुझे तो पता चला यहाँ पे आने के बाद ही कि सेलिंग में ही मज़ा है, बैंक में नहीं है। आपने कहा था, पर मैंने माना ही था, वो खुद एक्सपीरियंस किया, फिर मैं पता चला कि आगे ये भी ऐसी दिक्कत होनी ही होनी है। तो मैं तो यही मान के, मतलब आपने बोला था कि 5% जो है वो बायर्स का है, 95 सेलर्स का है। खुद एक्सपीरियंस किया, जब मैंने पूरा मान लिया, अब बिल्कुल मैं तो तौबा तौबा बायर्स। चलो ठीक है, जब सीखो जब सवेरा, जब जागो जब सवेरा। तो हम जो हमने 3 months में सीखा, आप उसके बारे में कुछ ब्रॉडली शेयर करना चाहोगे कि जो हम यूट्यूब पे सीखते थे, आप जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम लिया, आपने उनके कोर्सेज लिए, तो आप में आपको जो 3 months में आपने यहाँ पे सीखा ऑफलाइन क्लास में आने के बाद, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहो? बात बताता हूँ, जितने बड़े यूट्यूबर्स है या फिर यूट्यूब पे कोई भी आप चैनल्स देख लीजिए, कुछ नहीं है, सब बेकार, सब कुछ बेकार है। जो यहाँ पे मिला है ना मुझे, वहाँ पे यूट्यूब पे कुछ मिला नहीं। बात मुझे जो थ्योरी कराई गई थी, मुझे बहुत सारी ऐसी नॉलेज नहीं पता थी, जो यहाँ पे मुझे आगे पता चली। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ 1% भी नहीं पता था मुझे यहाँ पे आने और के बाद। आपने बताया आप 10 साल से मार्केट में, हाँ, मतलब कि आपको ट्रेडिंग के बारे में 10 साल से पता है। बिल्कुल बिल्कुल, पर मैंने वो लॉन्ग टर्म के पर्पज से नहीं सोचा था कि जैसे अगर इन्वेस्टिंग भी करनी है, तो उसमें भी कौन सी बारीकी मुझे देखनी पड़ेगी। छोटी छोटी जो है, जैसे डिविडेंड हो गया, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हमको क्या लगता है, हमको सब पता है, पर तो जो हमने स्टार्टिंग का 1 month दिया था बेसिक कवर करने में, क्या वो वर्थ इट था? वह था, बिल्कुल था, बिल्कुल। पक्का? उस समय थोड़ा बोरिंग लगता होगा बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। मैं सोचा कि अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ मैं। कहाँ पे आ गया, मैं क्यों कर रहा हूँ। अब हम दोबारा सोचते हैं कि अगर वो 1 month नहीं करता मैं, तो आगे मुझे दिक्कत आती। तो पूरी जिंदगी में ऐसा तो है ना कि ऑप्शन को लेके बैठा। हाँ फिर आगे मुझे इन्वेस्टिंग भी करनी है, और
बहुत कुछ करना है मुझे तो आगे। तो उसी से हमने 3 मंथ्स में सबसे पहले ही सीखा कि पेशेंस हाँ, क्या। तो आप थोड़ा बहुत, जो मेरा सवाल था, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहोगे, ब्रॉडली, डिटेल में नहीं, जो हमने सीखा वो कैसे अलग है, या उसमें क्या कॉन्फिडेंस है आपका उसके बारे में। बहुत कुछ अलग है। ये अपन बस और कुछ नहीं करते, अपन लिक्विडिटी है उसको ही अर्न करते हैं एक तरह से। ये है मेन तो कॉन्सेप्ट, वो ही अपन को देखना है। और ये सबके नज़रों में है, सब देख सकते हैं पर देखना कोई चाहता नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे मेन है, पता सबको है, पर पता भी बहुत सारे लोगों को कोई है, करना नहीं है ना किसी को। एप्लीकेशन नहीं आता। सबको पता है पर करना हाँ, नहीं है। उनको एप्लीकेशन नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो हमने अप्लाई करना सीखा। और आप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लाइव मार्केट में जो हेल्प मिलती है या आफ्टर मार्केट जो सपोर्ट रहता है वो कैसा रहता है, उसके बारे में डिस्कस करने को बताओ। मुझे तो बहुत कुछ पता चला मुझे, तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। मुझे तो मतलब अच्छा लगा मुझे खुद, मैंने काम किया जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे भी होता है। मतलब लाइव मार्केट में एक्चुअली पता चला। आपने को कॉल भी किया था मैं कई बार, डाउट भी आपने लाइव मार्केट में मेरे क्लियर किए। एक बार तो आपने आधा घंटा लिया था। तो मैं कह सकता हूँ किसी को, ये पैसा मेरा है, हाँ, मैंने कमाया अपने दम पे कमाया। किसी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं कमाए, किसी मैंने टिप भी लिया ना मैं तो। हाँ, टेलीग्राम पे टिप्स जो आती है वो 5-5 हज़ार रुपये दिए साल के, और वो कहता है ये बाय कर लो, करते थे। फिर ऐसे बहुत मैंने नुकसान खाया उसमें, कुछ मतलब वो तो नहीं है, बात सेम ही है। वो देखो टेलीग्राम तो सब प्रॉफिट लेके देख के ही जाते हैं। हाँ, बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल कोई ऐसे 5,000 साल का ऐसे तो नहीं दे देगा नहीं। कि चलो मैं लॉस करने जाता हूँ। तो आपने भी देखा होगा वो प्रॉफिट कर रहे हैं, हाँ, तभी आप गए होंगे। पर ड्रोन करने के बाद क्या हो जाता है वो हमने देख लिया। तो इससे तो हमें दूर ही रहना है। वो हमेशा, मैं आपको अभी भी इंटरव्यू के दौरान में सलाह दे रहा हूँ, उससे तो हमेशा हमें मैं दूर ही हूँ मैं तो। जोर ही रहना है। बिल्कुल। ठीक है। और प्रैक्टिकली अप्लाई किया हमने हाँ, अपना सेटअप। ऐसा तो नहीं जो थ्योरी में वर्क करे, मैंने आपको बताया और वो टाटा बाय बाय हो। हमने बैकवर्ड जो बैक टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग कहते हैं, बैक टेस्टिंग तो की नहीं। आप ठीक है। हमने जो भी किया फॉरवर्ड टेस्टिंग लाइव मार्केट, लाइव मार्केट में किया है। आपने भी बोला था ये लाइव मार्केट में ही आप देखिए, बैंक टेस्टिंग में मतलब दिख जाएगा समझ, पर इतना इतना जो लाइव मार्केट में जो समझ आएगा वो बैक टेस्टिंग में समझ नहीं आएगा। और ये बिल्कुल बात सही है, मतलब खुद मैंने चेक की और सब जगह ये काम करता है। ठीक है। अच्छा, अब आप जो जिस जर्नी पे पहले थे कि हम यूट्यूब से लेंगे या टिप्स पे लेंगे, क्या आप कभी वापसी उस रास्ते पे जाना चाहोगे? अब नहीं नहीं, कभी भी थॉट आएगा, आप मान लो अभी तो प्रॉफिट कर रहे हो, अब कोई से लूजिंग स्टेज में जाएंगे हम, एक ऐसा स्टेज आएगा जो मैं, जिसके लिए हम साइकोलॉजी पे कई कई घंटे बात कर चुके हैं, उस स्टेज पे भी आप जाना चाहोगे? इससे मैं पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है। ऐसा भी स्टेज आएगा कि आगे हफ्ते 10 दिन या फिर महीना पर वो ड्रॉ डाउन हर स्ट्रेटेजी में आता हर एक में आता है। है। हाँ, तो मैं जिस चीज़ से मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड मैं कहता हूँ। जो बिजनेस में अगर मैं 20 साल से, मतलब मेरे पिताजी 35 साल से काम कर रहे हैं, कभी कभी 2-3 महीने मंदी के भी आते हैं, तो उसके 2-3 महीने मंदी की वजह से मैं 30 साल वाला बिजनेस तो बंद नहीं कर सकता। मैं ये थोड़ा कहूँगा मेरा जो बिजनेस है वो बेकार, में किसी और बिजनेस में जाऊँ। सेम सेम थिंकिंग है इसमें भी। तो मतलब आपने इसको एक तरह से वो गैम्बलिंग ना मान के और हीरो जीरो ना मान के, आपने इसको एक अपना लाइफ में एडिशनल बिजनेस की तरह ट्रीट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस है और कुछ नहीं है। क्या पहले ऐसा था? नहीं, पहले पहले लॉटरी की टिकट खरीदनी है हाँ। और एक बारी में करोड़पति बनना है, वो वाला काम था। तो हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी पे काम किया। बिल्कुल, जो यूट्यूब इंस्टाग्राम में दिखाते हैं कि मैंने 10 रुपये वाली मैंने कॉल बाई की या फिर पुट बाई की और वो 500 रुपये हो गई, और मैंने 10,000 रुपये लगाए थे, 1.5 लाख रुपये कमा लिए। मेरे पास में भी थे, मेरे पड़ोस में, उन्होंने क्या किया कि 1 लाख रुपये डाले, उनको कुछ नॉलेज नहीं था, बिगिनर्स लगता। 1 लाख रुपये डाले और 16 लाख रुपये कमाए एक ही दिन के अंदर। पर वही 16 लाख से डबल उन्होंने एक महीने के अंदर गवा दी, क्योंकि थिंकिंग वही थी कि 1 लाख से 16 लाख रुपए मैंने कमाए हैं, तो वो वैसे ही मुझे कमाना है। मार्केट 1 की 16 देता भी इसलिए ताकि वो 32 बाद में ले सके। बस वो देखे आए ना वो। हाँ, अब देखो अगर यही यूट्यूब पे होता, हाँ, यही मान लो यूट्यूब पे होते और उनका आप चैनल चला रहे होते, तो आपको सिर्फ ये पता होता कि उन्होंने 16 लाख कमाए।
ठीक है, आपको ही नहीं बताता होता कि उन्होंने 32 लाख गंवा दी। ठीक है, ये है यूट्यूब और इंस्टाग्राम का फ़र्क। जो हमने एनरोलमेंट की 3 मंथ्स की मेंटरशिप, हाँ। क्या आपको वर्थ इट लगा? हाँ, क्या आपको लगा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या आपका मनी वेस्ट हुआ है? एक बार भी ऐसा लगा? मैं जो भी है मैं मन से बोलूँगा, मेरा जो पहला महीना था, सीधी बात है, मैं बिल्कुल थ्योरी शुरू से पसंद नहीं है। जो मैं अपने हाथ से करूँगा वो मुझे अच्छा पसंद आता है, प्रैक्टिकल। ठीक है। ये थ्योरी बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं आती शुरू से। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं बोले अपने स्कूल टाइम की बात करूँ, कॉलेज टाइम, मुझे थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वो मुझे लग रहा था, बोरिंग लग रहा था बहुत ज़्यादा। पर ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो मेरे दिमाग में बैठे, जैसे स्प्लिट का है दिमाग में, उस टाइम ये होता है स्प्लिट हो रहा है, तो यार कि ये 10 गुना स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, तो सस्ता हो रहा है, तो ये नहीं पता सस्ता कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट कैप उतनी है उसकी, बस फेस वैल्यू। बस तो मैं वो खुश होता था, आगे ले लो ले लो ले लो, तो भी लॉस में समझ नहीं आता हो क्या रहा है ये। पर कुछ नहीं है ये सब बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने बताई, मुझे पता चला, तो वो बोरिंग लगता है पर है बात है। उसके अलावा कोई मुझे बोरिंग नहीं लगा। 1 महीना तो हमने जो एक कॉन्सेप्ट पे लगाया पूरा। पूरा महीना पूरे दिमाग घूम गया था मेरा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है जो मैं इतने 10 सालों से देख रहा हूँ, और 10 साल के मतलब पुराने से पुराने जो लोग हैं इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, और ये कुछ अलग ही बता रहे हैं, तो दिमाग घूम गया था बिल्कुल ही। तो मतलब कि हमें अपने बिलीफ को एक तरह से, हमने जो इतने साल से पुराना बिलीफ चला आ रहा है स्टॉक मार्केट में, जो इतने वेटरन है वो ट्रेड करते हैं इसके, हमने उसको क्वेश्चन किया, तो माइंड एक बार तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लेगा। बिल्कुल और 1 मंथ लिया हमने। आप हमारी क्लासेस जितने भी आरसी डिसाइड होती थी, क्या उससे ज़्यादा क्लासेस लेता था मैं। आपसे मुझे पहली बार मैं मिला था तो आपने कहा 1 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। आपने 1.5 2 घंटे की क्लास भी मुझे दी है, जब तक कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई थ्योरी कोई मैं समझ नहीं पाया हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन या डॉट्स भी मैंने वो बताए हैं, तो आपने मतलब क्लियर भी किए हैं उस बात को। जब तक समझ नहीं आया, जब तक आप मुझसे पूछते रहते थे कि बताओ और कुछ, जब मतलब मैं आपसे एक तरह से क्वेश्चन निकलवा बिल तो बिल निकलवा देते दिया, मुझे पता है कि वो क्वेश्चन आएगा, वो आना चाहिए। जब तक वो क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं मुझे बातें पता होती थी। जब तक आप मेरे से वो क्वेश्चन नहीं पूछोगे, मैं आगे नहीं बढ़, चाहे वो मुझे 1.5 घंटा लगे 2 घंटे लगे। मैं उस टाइम लर्निंग के बारे में सोच चुका था कि लर्निंग करनी है मुझे। ठीक है। ये नहीं था कि आगे आपसे ही कर, मैं ऑनलाइन के बारे में सोच रहा था, ऑफलाइन के बारे में सोच रहा था। बस ऐसे ही मैं आते जाते मैं देखता था कि यहाँ पे आपका बोर्ड देखा था, तो मैं आपसे मिला, बात की, मुझे लगा कि आपकी कुछ है भाई, और मुझे वन ऑन वन नहीं करनी थी, मुझे प्रीतम पुराण रोहिणी की तरफ जाना ही नहीं था मुझे। इससे भी ज़्यादा फीस लेने वाले भी हैं बहुत, तो 1.5 2 2 लाख रुपए फीस वाले भी प्रीतमपुरा रोहिणी में बहुत है आजकल। इंस्टाग्राम में ये बहुत मैं देख रहा हूँ। उस टाइम मैं लर्निंग के लिए मतलब लर्निंग के बारे में सोच रहा था, क्योंकि यूट्यूब और ऑनलाइन तो मैं सब कुछ देख चुका था, तो यही था कि आके ऑफलाइन क्लासेस लेनी है मुझे। ऑफलाइन क्लासेस के हिसाब से मैं सोच रहा था, मैं ढूंढ ही रहा था, सर्च कर रहा था, पर आपका मैंने बोर्ड देखा था, मैंने मतलब महीने वैसे मैं देखता था, आते जाते मैं देखता था यहाँ पे महीना मतलब ज़्यादा हो गए थे, बोर्ड से कब पे लगा हुआ था। तो बस ये था आगे एक बार मैं एक बार आपसे मिल लेता हूँ, ये नहीं था कि आगे आपसे ही से बात की। आपने कोई मुझे ऐसा नहीं बताया कि ये कॉन्सेप्ट है वो आगे ऐसे हम सिखाएंगे, बस आपने ना मुझे प्रॉफिट लॉस बताया, ना मैंने आपसे पूछा, बस ये था कि आगे आपसे बात की तो एक जेन्युइन पर्सन लगे, इस हिसाब से मैंने आपसे कोर्स लिया, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं था। और ये था कि आपने कहा कि क्या मैंने आपको कभी, थोड़ा सा मैं टोकना चाहूँगा, क्या मैंने आपको कभी ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखा के ये बताया कि इतना प्रॉफिट कमाया है, इतना लॉस किया, वैसे कभी आपको इंडाइस किया मैंने नहीं कि इतना करा होगा, ये करा होगा? नहीं, प्रॉफिट लॉस तो आपने बताया नहीं, ना मैंने पूछा, और ना बीच क्लास में आपने बताया मुझे। आप बता सकते थे, 3 महीने क्लास अब नहीं हुई है और 1.5 2 महीने बाद ही
बता सकते थे ये देखो मेरे इसी कॉन्सेप्ट में इतना मैंने पैसा कमाया, या फिर आज का मेरा इंटरडे का प्रॉफिट ये है, आप बता सकते थे। मेरा ही मन होता था पूछने का कि मैं पूछूं आपसे, पर ये होता था तो मैं पूछने का मतलब तो ये हो गया कि मैं मतलब दिमाग में थिंकिंग बैठ गई कि आगे यार पता नहीं काम करता है कि नहीं करता, एक ये भी हो जाता, एक शक हो जाता। तो यही था कि एक शक मैं खुद ही दूर करूँ अपने ऊपर, लाइव मार्केट में खुद पैसा कमाऊँ, वो काम करता है कि नहीं करता, उसके बाद मैं पूछूंगा ना, काम नहीं करता फिर मैं मेन पॉइंट था, अगर मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस बताता जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ऐसे ही बताया जाता है कि ट्रेडिंग मेरे पास करो क्योंकि मेरा ये प्रॉफिट है, तो आपकी साइकोलॉजी ही नील हो जाती फर्स्ट डे से उस, क्योंकि अगर हम कोई कॉन्सेप्ट ये सोच कर सीखेंगे कि मैं इतने लाख इतने हज़ार रुपए कमाऊंगा दिन के, ये सोच के आएंगे तो हम उसको सीख नहीं पाएंगे। नहीं सीख, क्योंकि मैंने सिर्फ वेट का है, बहुत इंतजार करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो सेटअप पता- अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि आगे ये सेटअप बन रहा है कि वो है, नहीं। ये तो मैंने बहुत कुछ देकर मार्केट को देख के सीखा है मैंने, जबकि आप बोलते थे कि ऐसा करना है, पर ये दिमाग में ये था कि पैसा जल्दी जल्दी फर्स्ट मनी कमाना है मुझे, तो इस पेस पे मैं आया था। मतलब ये था कि मुझे कम से कम 5% कमाना है। एक बार तो मैंने 4% पे कमाया था, 4-4.5%। क्या साइकोलॉजी खराब होना। खराब हो गए वो, देखे आगे क्या करो। तो ये था ना कि हाँ वो अभी इतना कमा लिया और डबल करना है इसका, वो वहाँ पे साइकोलॉजी एम्पर हुई थी, वो तो आपने बहुत ज़्यादा क्लियर किया फिर उस बात को। अब साइकोलॉजी से रिलेटेड सेटअप से रिलेटेड अब हमारी क्लासेस खत्म हो रही है, लास्ट डे है, अब कोई डाउट रहा है आपके मन में 1% भी कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आया, ये नहीं आया? अगर मुझे ये पता है कि अगर मेरे दिमाग में अगर डाउट रहेगा भी, मतलब महीने बाद या 2 महीने बाद, अगर मैं आपको बोलूँगा आगे 1 या 2 क्लास मेरी आप ले लो, तो आप मना नहीं करोगे, मुझे इतना पता है। ठीक है तो और जो हमारे एस्पायरिंग ट्रेडर्स है जो आज हमारा इंटरव्यू या हमारा जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहोगे कि चौहान सिल्वर्स का जो 3 मंथ्स का ये नोविस टू एक्सपर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये वर्थ इट है, और क्या उन्हें ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना? बिल्कुल करना चाहिए। ये ना ये घनश्याम टेक बूमिंग बुल, या फिर वो इसका नाम मैं भूल गया, एक और है वो घनश्याम का, पता नहीं कोई था मेंट, ठीक है, स्टूडेंट ही था जो आज कोरोना में बहुत फेमस हुआ था वो। मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में कह सकता हूँ कि मैं 90% इससे मैं पैसा आराम से कमा सकता हूँ, मुझे डर है ही नहीं। जो पहले डर था पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मैं इस सेटअप की बात नहीं कर रहा, दूसरे सेटअप्स की बात कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, एसएमसी भी आजकल वो चल रहा है, उस बेस पे भी मैंने काम किया था, पर वो चलो वो अलग बात है। पर मुझे ये पता है इससे पैसे कमाया जाता है और मैं कमा रहा हूँ, इसलिए तो वर्थ इट है। आप आपने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा, मैंने आपको किसी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा है। नहीं आप अपने खुद से प्रॉफिट कर पा रहे हो तो आपको पता है कि इसमें कितना हुआ है। मैं खुश हूँ अपने प्रॉफिट और लॉस से, और मैं कमा सकता हूँ, ये मुझे पता है, आराम से बिना झिझक के। थोड़ा पेशेंस का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। ये नहीं कि आगे भाग रहा ले लो, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हो सकता है कि बाहर से एक बार मुझे दिखा दे कि देखो यार तूने तूने क्या कमाया है, देख मैंने कमाया है, तो उस दिन के बाद छोड़ना, तो अगले दिन मेरे पास आई हो, अगले दिन तू मैं सेलिंग करूँगा, तू बाई करियो, फिर देखेंगे। तो मतलब अब वो कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड हो चुका मार्केट से लेंगे हम बैंक निफ्टी जैसे वोलेटाइल मार्केट में, वोलेटाइल इंडेक्स में पेशेंटली बिना किसी टेंशन की मजे करके ट्रेड करते हैं। मैं तो मजे से काम करता हूँ। कर्म पे ध्यान देते हैं, फल की चिंता नहीं करना, जो कृष्ण जी कहते हैं। और अगर हमें कर्म करने में मजा आ जाए तो इससे बढ़िया तो जिंदगी नहीं। मैं तो मजे से काम करता हूँ। अब वो दिमाग में रहा ही नहीं कि प्रॉफिट और लॉस के लिए मुझे काम करना, बहुत मज़ा आता है, और मज़ा सेलिंग में ही है। मैं तो अगर कोई भी अगर आगे कोई भी स्टूडेंट्स आपके आते हैं तो उनको तो मैं यही सजेशन दूंगा, बाइंग मत करना। मैं तो हाथ जोड़ के मैं तो बोल रहा हूँ, बाइंग मत करना। अगर ऑप्शन में आप आ रहे हो तो सेलिंग ही करना, बस कैपिटल कम खड़े लेके आ जाओ, मत करना। बाकी वो कम है तो वो तो आप बता ही दोगे कैसे क्या करना है। उसका भी सॉल्यूशन है हिमांशु भाई के पास। ठीक है जी।
मेन रीज़न तो आप ही हो। मैं सेटअप की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। सेटअप तो मैं तो सेकेंडरी मानता हूँ। मेन जो टीचर है उसकी बात कर रहा हूँ। जब टीचर सिखाने वाला अच्छा होता है ना, तो भले ही कैसा भी सेटअप हो या कैसी भी थ्योरी हो, समझ आ जाएगी। भले ही अगर सेटअप और थ्योरी एकदम परफेक्ट है और सिखाने वाला ही समझा नहीं सकता, वो खुद ही नहीं समझा सकता, तो हम क्या समझेंगे। और ऐसे भी लोग हैं जो मान लो प्रॉफिट कर भी रहे हैं मार्केट में, पर जब वो उनके आप मेंटरशिप ज्वाइन करते हो, क्लासेस ले होते हो, तो वो खुल के नहीं बताते, जिससे वो ट्रेड करते हैं। अब आप वो नहीं बताएंगे ना, उनको पता है कि उनका कॉन्सेप्ट अगर बाहर पता चल गया तो फिर मैं खुद नहीं कमा पाऊंगा। कमा पाऊँ। हाँ, जब मैंने आपके साथ ये शेयर किया तो मैंने सबसे पहले ये पॉइंट बताया कि ये पूरी दुनिया को पता चल जाए, फिर भी हम पैसे कमाएं। दुनिया को पता है। हाँ, फिर भी हम पैसे ऐसी बात नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है, सबको पता है। पर यही है कि वो दिमाग में बैठा हुआ है ना, हैमर कर चुका है कि नहीं, अगर तू उल्टा गया तो लॉस होगा। नहीं, ऐसे ही चलना तुझे, जैसे सब लोग चल रहे हैं तुझे भी ऐसा ही चलना है। वर्डिंग वाली मेंटेलिटी है। बस 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 बस, तो पहले लोगों को पता चल जाए, काम नहीं होने वाला। देखो, और एक और पॉइंट है हमारे पास, एक और डिस्कस करनी है। जैसे हमने डिस्कस किया, मैंने कभी आपको नहीं बताया कि एक ट्रेंड के बाय, थोड़ा सा टेक्निकल है आप ये पॉइंट, कि किसी भी एक ट्रेंड के पुल बैक पर या ट्रेंडिंग मूव के हाई लो पर हमें सेल करना आना चाहिए। मैंने कभी नहीं बताया कि हमें ये करना है या मैं करता हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो इसके बारे में कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इससे रिलेटेड। आपने कभी बताया नहीं कि आई पे सेल करना है, लो पे बाय करना है। ये मुझे पता है। मुझे ये भी नहीं पता कि हाई और लो है कहाँ पर मार्केट का। लाइन मार्केट में क्या पता कर लोगे आप, बिल्कुल वो दिख जाता है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने मुझे बताया था, मैंने ट्रेड भी किया 2 या 3 दिन में, मैंने ट्रेड भी किया है मैंने, कि यार ऐसे किया है मैंने। तो आपने कैसे किया है आपने कि हाई पे बेचा और लो पे किया, परचेज किया? बिल्कुल किया है मैंने, तो मैंने खुद किया है ना कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं है, तो आपने मुझे बताया और मैंने किया, खुद किया है। आपने मुझे बोला भी नहीं था, आपने कुछ बोला भी नहीं था, तो मैं समझ गया था मैं तो कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या तो आपने ऑटोमेटिकली जब कॉन्सेप्ट लगाया, बिना किसी ऐसे की बिना भाई किसी सोच के, बिना वो सोच के, तो आपने बहुत सारी ट्रेड जो आपने मेरे साथ शेयर की, उसमें ये था कि एक ट्रेंड की सेट टॉप पे आपने सेल किया है हाँ, और लो पे आपने काटा है। बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं खुद, इसका क्या लॉजिक है? मैं खुद अचंभे में रहता था कि ये मैंने क्या किया। ये पॉइंट है मेन, कि हमें एक्सपेक्ट ही नहीं करना मार्केट से कि मैं इतने प्रॉफिट कमाऊंगा। मुझे ये मैं पता था कि मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, वहीं से ये घूम रहा है हाँ, ये ऑटोमेटिक बनता था। ऑटोमेटिक। टू बी वेरी फ्रैंक, लाइव मार्केट में तो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, सब कुछ। मेरा डिसीजन होगा मार्केट को देख के। और जब मैंने बेचा, एंटर किया, मान लो मैं शॉर्ट साइड के ट्रेड में हूँ, मैंने बेचा तो वो हाई निकला, हाँ, और जब मैंने उसको अपनी पोजीशन काटी लो पे, वो पॉइंट पे, तो वो लो निकला। मैं खुद समझ नहीं पा रहा। मैं, मुझे दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब कुछ, कि ये अब अगले मोड़ पे ये होने वाला है, और होता भी यही था। बोला ऐसा था कि ऐसा लगता था कि मैं मार्केट को मैं ही चला रहा हूँ। यही हमारा मोटिव होता है। अब बताओ, अगर अब मार्केट को आप चला रहे हो तो क्या आप लॉस करोगे? नहीं, और अगर कर भी दिया किसी दिन, तो क्या हमारी साइकोलॉजी हैम्पर होगी? नहीं, आज नहीं कमाऊँ कल कमा लूँगा, इसमें क्या है? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पे पूरा भरोसा। और ऐसा भी नहीं है कि आज मैंने प्रॉफिट है, जितना इतना इतना प्रॉफिट में कल देके आऊँगा, ऐसा काम थोड़ी ना करना है। वो हम सारे 3 मंथ्स में कर चुके ये अपना, की साइकोलॉजी पे काम सेटअप। क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट है। हेलो, कैसे हो? आपको कैसा लगा इंटरव्यू? आप मुझे ज़रा अपना पक्का फीडबैक शेयर करना, ठीक है? और इसके बाद आप जो भी इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे अपना करियर बनाना है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म, बहुत हो गया टेलीग्राम में घूम के, बहुत हो गया यूट्यूब पे घूम के, और अब ढंग से मुझे अपना स्टॉक मार्केट में करियर, क्योंकि बेस्ट है, वी वेरी फ्रैंक, बेस्ट है। स्किल जी सीखनी है, यू डू नॉट हैव टू इंटरेक्ट विद एनी सप्लायर, कस्टमर, कुछ नहीं करना, शांति से एक रूम में बैठ के अपना काम करना है। हाँ, वो काम सीखना करना थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल है, डायरेक्शन नहीं है मार्केट में कहीं पर भी। उसी के लिए हम बैठे हैं कि हाँ, जो मार्केट में खुद काम कर रहा है, खुद ट्रेड लेता है, हम उससे सीख सकते हैं। और आपने अभी इंटरव्यू देखा, कैसा लगा ज़रूर बताना।
और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये नंबर अभी फ्लैश हो रहा है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सुनने के लिए, इसी पॉडकास्ट को इतनी देर देखने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर्स।